हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शिवम झा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का प्रॉब्लम। आई होप गाइस आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को जो मैंने पढ़ाया है आपको कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन, प्रूफ और कॉन्सेप्ट, किस तरीके से एग्जामिनेशन में प्रूफ करना और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको डेफिनेटली अच्छे तरीके से पढ़ाया था। आई होप आप लोगों ने उसे अच्छे से देखा होगा और आज का लेक्चर उसी से रिलेटेड होने वाला है। मेरा पूरा प्रयास है कि आप उस लेक्चर को नहीं देखें, उसके बाद भी मैं आपको उस लेक्चर में समझा दूँ, लेकिन मेरा अगर बात माने तो आपको मैं ये कहूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग हो। एटलीस्ट आपको डेफिनेशन तो पहले से पता होना चाहिए ना कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का। तो उसका आज हम प्रॉब्लम करने वाले हैं जो कि एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके से एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करना ये भी इंपॉर्टेंट होता है ना, इन सब चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दिए चैप्टर वाइज हार मैथमेटिक्स बेस्ड के ऊपर, ताकि अब उसके अकॉर्डिंग आप देख सकें, जब भी आपका एग्जामिनेशन हो आप डेफिनेटली देख सकें आसानी से। मैंने चैप्टर वाइज उसे अरेंज किया है। सो गाइस चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड सी इन द कॉची मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू एंड जी एक्स, एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री डिफाइंड है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे हमारे पास डिफाइंड दिया इंटरवल में 0 से 1/2। मतलब यहाँ पे जो हमारा सी पॉइंट होने वाला है, एटलीस्ट आपको पता हो कॉची का डेफिनेशन बोलता है कि दो डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब हम कह सकेंगे कि एटलीस्ट वन सी जो है एटलीस्ट वन पॉइंट सी एग्जिस्ट होगा इन बिटवीन। इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट एग्जिस्ट होता है ना। तो इस डेफिनेशन के थ्रू इसे हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले गिवन लिखेंगे, उसका फाइंड हमें सी का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करके आ पाएँ, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या दिया गया है, गिवन दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू, और साथ में एंड जी एक्स दे दिया गया हमारे पास। जी एक्स क्या दिया गया है, एक्स, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब यहाँ से हमें शो करना है, फाइंड करना है। तो सिंस आपको पता होगा कि ये जो फंक्शन दिख रहा है आपको, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू एंड जी एक्स, एक्स, एक्स माइनस टू एंड एक्स माइनस थ्री आर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। सो आपको पता होगा जो भी फंक्शन हमारा अगर पॉलिनोमियल होता है देन वो हमारा ऑटोमेटिक कंटिन्यूस हो जाता है और डिफरेंशिएबल हो जाता है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि हमारा बोथ क्या है, बोथ आर पॉलिनोमियल। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, सो वी कैन से दैट both functions, both fx and gx are continuous and differentiable at 0 to लिमिट क्या हमारे पास 0 से 1/2। सो यहाँ से आप देख सकते हो कॉची का डेफिनेशन क्या कहता है। हमारा कॉची का डेफिनेशन ये कहता है कि हमारे पास कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये हमारा कॉची कहता है। तो ये दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है, आपने बहुत सारे लेक्चर्स, मैंने हर लेक्चर में पॉलिनोमियल का बताया आपको कि पॉलिनोमियल जब भी होगा कोई इक्वेशन, दैट मीन्स कि उसका वो कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। आपने ऑलरेडी बहुत सारे लेक्चर्स फॉलो करते हुए आ रहा है, आपको समझ आ गया होगा, है ना। तो जब भी पॉलिनोमियल हो कोई इक्वेशन, है ना, तो तब डायरेक्ट आपका ये कंटिन्यूस हो जाएगा और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। सो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ऑल द कंडीशंस ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम लिख सकते हो अब यहाँ पे, ऑफ कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। और एक चीज और गाइस, यहाँ पे अगर आपके पास MVT देगा, इसका मतलब ये है मीन वैल्यू थ्योरम। तो यहाँ भी मैं आपको MVT हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में इस तरीके से लिख के आया, तो डरना नहीं है आपको। कॉची मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, सो
देयरफॉर वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हम गाइस, आप लोग बताओ, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C in between 0 to 1/2 which is given interval। ये हमारा क्या है, गिवन इंटरवल है, इसके बीच में C एग्जिस्ट करता है एक पॉइंट। ये हमारा कॉची कह रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा है कॉची। आप लोगों ने ऑलरेडी कॉची का डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन क्या बोलता है, कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, साथ ही हमारा जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स एटलीस्ट वन पॉइंट C जो है हमारा 0-1/2 जो आपका गिवन इंटरवल होगा उसके बीच में बिलोंग करेगा। तो अब यहाँ से हम कॉची का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम का हम फॉर्मूला यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बहुत सिंपल हो गया ना अब तो। अब लेकिन यहाँ पे लिख सकते हैं हम f' C अपॉन में g आएगा, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारे पास g। और एक और चीज़ गाइस, आपके पास फंक्शन में कुछ भी हो सकता है। एग्जामिनेशन में मैंने fx लिया, हो सकता है यहाँ phi x दे दे और यहाँ पे आपको gx ही दे दे, या फिर यहाँ phi x, कोई भी फंक्शन दे सकता है, नेमिंग से कुछ मैटर नहीं करता है ना। तो यहाँ पे fb माइनस में fa, फिर हमारे पास gb माइनस में ga। अब हमें फटाफट वैल्यू फाइंड करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करना है हमें, अब यहाँ से हमें कुछ ये करना है अब कि फंक्शन fx जो है, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं पहले फटाफट। वैल्यू क्या है हमारे पास, fx निकालना है हमें। मल्टीप्लाई करो वहाँ से आप इसको, x को बाहर रखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² माइनस में 2x, फिर माइनस में x और माइनस माइनस प्लस का 2। इसे सॉल्व करते हैं, 2x 3x हो जाएगा, तो यहाँ से x³ माइनस में 3x² प्लस में 2x, ये आया आपका। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि हमें क्या बोला है यहाँ पे f' बोला है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, f' निकालेंगे पहले। तो निकालते हैं, ये हो जाएगा 3x², फिर माइनस में 3 2 6x प्लस में 2। सो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अगर मैं पुट कर दूँ, यहाँ पुट करना होता है x = c, कुछ नहीं करना है, x के प्लेस में c पुट करना है बस। तो f' क्या आएगा हमारे पास, 3c² माइनस 6c प्लस में 2। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल भी डाउट नहीं होने वाला है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें gx का वैल्यू पुट करना है। स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे gx का निकाल लेते हैं। gx क्या आएगा, यहाँ पे देखो gx का x एज इट इज़ x² माइनस में 3x माइनस में 2x माइनस माइनस प्लस, फिर ये हो जाएगा हमारा 2 5 और x³ माइनस में 5x² प्लस में 6x। अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो g' हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 3x² माइनस में 10x प्लस में 6, है ना। अब उसके बाद इसे हम पुट करेंगे यहाँ पे x = c। तो यहाँ पे क्या होगा, g' = कुछ नहीं करना है, बस c पुट करना है x के प्लेस में, माइनस 10c प्लस में 6। आपको पता है गिवन इंटरवल है हमारे पास 0 और 1/2, ये हमारा गिवन इंटरवल है। तो यहाँ पे हमारा a का वैल्यू हो जाएगा 0 और b का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हो। देख लो एक बार, अब बिल्कुल कमेंट में बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला देखो यहाँ पे क्या है, fb माइनस fa, क्या है यहाँ पे 1/2। तो निकाल लेते हैं वैल्यू, fb बोला है, ना, तो fb मतलब 1/2 और fa बोला है, fa क्या होता है, f0, 0 पुट करूँगा तो सभी तो 0 आने वाला है यहाँ पे, ये रहा f हमारा, ये है 0 पुट करूँगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास एक वैल्यू आ चुका है, f0 = 0 और g0 मतलब gx के प्लेस में 0 पुट करो, यहाँ पे 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। सेम fx में भी हो जाएगा, 0 से एनीथिंग मल्टीप्लाई करेंगे, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 = 0, आंसर 0 आता है ना। तो वैल्यू 1/2 पुट करते हैं, किसमें, इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, तो जाएगा 1/2 का क्यूब मतलब 1/8, यहाँ से देख रहा हूँ ना मैं। फिर माइनस में 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और यहाँ पे प्लस का 2 × 1/2, डिटेल में कर लेते हैं। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो आप, 8 एलसीएम आ जाएगा, है ना। तो 1 फिर माइनस 4 2 6 और यहाँ पे 1 है प्लस में 8, फिर अपॉन में हमारे पास 8 आ रहा है। कैलकुलेशन देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, 2 + 1 3/8 प्लस का 2 3, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं
g1/2, क्योंकि b तो यहाँ भी क्या है gb माइनस जी है और b क्या है यहाँ पे 1/2, इसलिए मैं बहुत डिटेल में लिख रहा हूँ। और एग्जामिनेशन में आपको इसी तरीके से लिखना है ताकि अच्छे से आप मार्क्स को स्कोर कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, एग्जामिनेशन में बच्चे स्टेप काटते हैं और डेफिनेटली उनको लॉस होता है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक जो होगा वो अलग होगा, आप भूल जाओगे वो अलग है, सॉल्व अच्छे से कर नहीं पाओगे वो अलग है, लेकिन आपको मार्क्स भी अच्छे से नहीं मिलेगा। इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करिए बहुत अच्छे तरीके से। 1/2 तो यहाँ पे देखते हैं 1/2 का 8 हो जाएगा, फिर माइनस में 5/4 हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 5/4 है ना, फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 बाई हमारे पास 2, 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। एलसीएम निकाल लो, 8 आएगा यहाँ पे, फिर 1 माइनस 5 2 10, 4 2 8 होता है क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा 3 8 जा 24, डायरेक्ट 24 लिखो यहाँ पे, और यहाँ पे 8 आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 14, 14 प्लस 1 15, 15/8 यहाँ पे आ रहा है, देख लो यहाँ पे प्लस का 14 फिर 1 15, 15/8। अब यहाँ से हम निकालते हैं वैल्यू, पुटअप करते हैं किसमें, इक्वेशन में, पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन 1, प्यार से पुट करते हैं। यहाँ पे हमारा एफ डैश सी क्या है, एफ डैश सी देखो यहाँ पे क्या निकाला हमने, ये रहा एफ डैश सी, ये हो जाएगा 3c² माइनस में 6c प्लस में 2, जगह थोड़ा सा कम है, अब मैं छोटा लिखूँगा यहाँ पे। हमारे पास ये वाला क्या है 3c² माइनस में 10c प्लस में 6, ओके। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास 5, ये अगर मैं माइनस करूँगा fb माइनस 0, मतलब fb क्या है हमारे पास, ये है 3/8 माइनस 0 करो, अब क्या आएगा, और 15/8 GB है ना नीचे, माइनस 0, यही आएगा आंसर, 3/8 अपॉन में 15/8, यहाँ से 8 कैंसिल, तो क्या आया 3/15 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ये 5 इधर है ना, ये 5 ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इस 5 को डायरेक्ट यहाँ पे, 15c² माइनस 5 6 जा 30c प्लस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू, मैं उसको शिफ्ट कर रहा हूँ 3c² माइनस में 10c प्लस में 6, कैलकुलेशन देखते हैं, ये इधर जाएगा 12c² 30 प्लस माइनस का 20c, इधर जाएगा प्लस 20c, और इधर जाएगा मतलब प्लस का 4, यहाँ से इज इक्वल टू हमारे पास बचेगा 0, सारे को इधर ले गए हम तो 0 बचेगा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 3 जा 12, 3c² 4 का 5c और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो गाइज आई होप आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया आप लोगों को, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल, अगर देखो यहाँ पे 3 1 3 कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला जो अपने 10th में पढ़ा होगा, ये वाला, यहाँ से हो जाएगा हमारे पास c इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ा होगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac है ना, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस में 4ac, ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, अपॉन में 2a, याद करो आप लोग, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस b मतलब यहाँ 5 है, माइनस 5 है यहाँ पे, और बाहर में एक माइनस है, इस तरीके से माइनस b बोला है, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b² क्या है हमारे पास, b यहाँ पे ये है हमारे पास, b का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा यहाँ, ठीक है भाई 25, माइनस 4ac, 4 क्या है यहाँ 4a हमारा 3 है, 4 से 12 c 1 मतलब 12 आ रहा है, 25 माइनस 12, और a क्या है हमारे पास 3, 2 3 जा 6। मैं बहुत ही सिंपल और बहुत छोटा लिख रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। अब तो यहाँ से c इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस का प्लस का 5, फिर प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर हमारा बचेगा 13 है ना, 13 बच रहा है, अपॉन में 6 बच रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब इसको हम दो फॉर्म में तोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना, तो एक हमारा c का वैल्यू होगा, तो यहाँ से हम लिखते हैं, अब 2c का वैल्यू लिखते हैं, c का वैल्यू पहला 5 प्लस लेते हैं, पहला प्लस, फिर रूट 13 अपॉन में 6, और दूसरा c का वैल्यू जाएगा हमारे पास 5 माइनस रूट 13 अपॉन में 6। अब हमें ये चेक करना है, c का वैल्यू आ गया कि कौन सा वैल्यू वैलिड है, ये हमें चेक करना है, वैलिड वैल्यू होना चाहिए ना। इसके लिए क्या बोला हमने, c का वैल्यू हमारा ये कहता है कि हमारा जो कॉची ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 पॉइंट c जो है इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इन बिटवीन। तो यहाँ पे अगर मैं 13 लूँ, ऐसे 16 लेते हैं अगर अपन, सपोज मान लिए 9 लिया मैं इसको, 9, तो 9 में क्या होगा, 3 निकलेगा बाहर है ना, 3 बाहर निकलेगा, 5 3 8,
और यहाँ पे 1 से ऊपर आ रहा है वैल्यू, और यहाँ पे मैं 3 लूँ, सपोज मान लेते 13 नहीं है 9 है वहाँ पे, तो अप्रॉक्सीमेटली देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 2, और 2 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँगा 1/3, 1/3 मतलब हमारा 0 और 1/3 आ रहा है, मतलब 3 है, मतलब 0.33 कुछ आ रहा है समथिंग, मतलब 0 और 1/2 के बीच में आ रहा है वैल्यू, है ना। तो हमारा ये वैल्यू जो है ये वैलिड हो जाएगा। सो द रिक्वायर्ड, ध्यान रखना आपको जो वैल्यू इसको सिंप्लीफाई करके मन में चेक करना है और इसके बीच में आना चाहिए, 0 और 1/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ C इज, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में लिखना पड़ेगा, C इज इक्वल टू 5 माइनस √13/6। सो दिस इज अवर आंसर। और इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में करना पड़ेगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइज, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे कि बिलोंग्स टू 0 और 1/2, ये लिख दिया मैंने बिलोंग्स टू, और ये वाला वैल्यू है जो नॉट बिलोंग्स टू है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, और ये वैल्यू बिलोंग कर रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा सा मैं देखता हूँ अगर जगह बन गई तो बॉक्स बना देता हूँ इसे, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था गाइज, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया एग्जामिनेशन में किस तरीके से लिखना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ गाइज, अगर आपने पहले के लेक्चर्स को नहीं देखा है, डेफिनेटली वहाँ जाकर चेक कीजिए, आपका चैप्टर का जो भी है अपने अकॉर्डिंग देखिए उसे, और कमेंट कीजिए। और इस लेक्चर में आपको कमेंट करना है आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइज अगर आप चैनल पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।